जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, आइए जानते हैं। कल्पात के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ ही एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अब से कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। जहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य है कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए भी वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने के लिए व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब तो सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन,
हाइग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हाइग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्वों का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारा पृथ्वी जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हाइग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सभी प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में ही इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछे, हे वृप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया।
उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, ब्रीपो में अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्रीफ से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्रीफ धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्रीफ को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्रीफ से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चनरामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसी अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। तुलसी मैया की जय हो। कथा। एक गांव में एक मुनि रहते थे जिनका नाम था स्वार्णी मुनि और उनकी एक बहुत ही सुंदर गुणवान पुत्री थी जिसका नाम था तुलसी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो जाए। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की और अनेक काल तक तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहने लगे, वर मांगो, क्या चाहिए। तब तुलसी माता कहती है, हे सृष्टि के कर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बातें को जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए भगवान। मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तुलसी जी की बातें सुन ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है,
इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया और वहाँ पर तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी भी वहाँ आ गए और तुलसी से कहने लगे, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती सावधि पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाला देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु जी कहने लगे, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजे कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया और हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है।
जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव दोनों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर ने नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वारणों की वर्षा कर उसका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करे, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भयंकर शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार का व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किए। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किए हैं। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री की अस्तित्व भंग करने के अपराध में। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी हृदयहीन पत्थर हो जाएंगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण परस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। यहीं पर हमारी तुलसी मैया और विष्णु भगवान की यह कथा समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोले, तुलसी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। दो सेठानी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को
धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाया रखती थी। छोटी सेठानी हर रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती और तुलसी माता, बर पीपल सिंचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू की काम करती रहती है, इससे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और सेठानियाँ वृद्ध हो गई। अब दोनों की मृत्यु हो जाती है और भगवान के घर से बुलावा आता है। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जा रहे थे, घसीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में कभी किसी को खाना खिलाया होगा तभी मैं तुम्हें भोजन दूंगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है। तब दूत बोले यदि तुमने जीवन में किसी को भी पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगी, अन्यथा नहीं होगी। रास्ते में बड़ी सेठानी को कांटा चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और प्रत्येक दिन रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बर पीपल सिंचती और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनने लगी। इतने में ही समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और तुलसी माता, बर पीपल सींचने से और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी हम सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारे भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। सभी बोले धर्मराज भगवान की जय हो। श्री गर्भ गीता। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गर्भ गीता को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताए कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बतलाए कि वे कौन से कार्य है जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री भगवानोवाच, हे धनुधारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थ से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता ही है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार
अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुनोवाच, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति हो तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के बस में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे बस में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाए जा सके। श्री कृष्ण वाच, हे कौतन्य, जिस प्रकार मस्त हाथी को बस में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञानी रूपी अंकुश का प्रयोग अवश्य है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रहते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बार में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व बैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरा दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने इस सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी भी स्त्री असमय ही मर जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। यह सभी भयंकर बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है। मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अवश्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं, बाद में भगवान को दान करते हैं, वे बिल्ली सूकर की योनि को प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किए हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को बदसूरत, किसी को धनवान बनाए, किसी को निर्धन। सो ऐसा क्यों है?
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी मनुष्य का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? भगवान कहने लगे, हे कौतन्य, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुन कहने लगे, हे जनार्दन, मनुष्य में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड वायु, अंधता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? बताने की कृपा करें। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाता है वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रासित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वह समय रहित, ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताए। भगवान कहने लगे, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख होकर प्राणी सप्तग्राम मरने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम हो गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भान हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। इसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर, गंधर्व, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौतन्य, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 योनियों के झंझट से बचेंगे। यहीं पर हमारी श्री गर्भ गीता संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।